अगर आपका भी मकान आप आरंभ करना चाहते हैं और भूमि पूजन गृह आरंभ नींव खुदाई जिसे कहा जाता है उसका मुहूर्त देख रहे हैं तो अगस्त 2025 का यह वीडियो है। इसमें आप अतिश्रेष्ठ उत्तम और पंचांग में निहित जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, घर का आरंभ अगर हम भली भांति करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो इसका श्रेष्ठ परिणाम हर स्वरूप में मिलता है। घर जल्दी बन जाना, बाद में जब हम घर में रहते हैं तो उस गृह स्वामी के लिए हर स्वरूप में सुख देने वाला होता है। अगर घर की नींव अच्छी होती है तो हर स्वरूप में ग्रहों की चाल ढाल वास्तु के हिसाब से और हर स्वरूप में हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। अब अगस्त महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, रविवार और मंगलवार के दिन शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, अर्थात जो भूमि का पूजन है वह रविवार और मंगलवार के दिन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। साथ ही 5 बजे के बाद प्रदोष काल में शाम के समय भले ही कितना ही अबूझ मुहूर्त हो, परंतु आपको भूमि पूजन नहीं कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या तिथि पर भी भूमि पूजन अशुभ माना जाता है। साथ के साथ आप इस चीज का ध्यान रखिए कि मंगलवार को कोई भी भूमि नहीं खोदी जाती है किसी भी स्वरूप में। साथ ही चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह रिक्ता तिथि रूप में कही गई है, इन पर भी आप भूमि पूजन ना करें। कभी कभी होता क्या है, बहुत अबूझ मुहूर्त होता है, सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, तो उसमें चतुर्थी वगैरह का आप कोई भी विचार ना करें। वह सामान्य एक अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ दिन है, परंतु जो सामान्य ज्ञान के आधार पर कहा जाए तो इन तिथियों में आप अवॉइड करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहता है। अब भूमि पूजन में सबसे पहले आप पंडित जी को आमंत्रित करें। अपनी राशि अनुसार आप कहें कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, चंद्र शुद्धि किस स्वरूप में है, मुहूर्त क्या है, चक्र शुद्धि वगैरह भी देखी जाती है, चौघड़िया वगैरह का भी विचार किया जाता है। उसी के आधार पर अगर आप गृह आरंभ नींव पूजन का दिन खोजते हैं तो यह अति उत्तम कहा जाता है। तो आप सभी इन चीज़ों का विचार जरूर से करें। अब 2025 में कौन से दिन बन रहे हैं, ध्यान से सुने। अगस्त महीने की मैं बात कह रही हूँ, तो आप सभी जो है विशेष तौर पर अगस्त महीने में बहुत सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सबसे पहले तो दिन हो रहा है 9 अगस्त 2025 का। इस दिन जो है, जो पूर्णिमा है वह है सावन महीने की पूर्णिमा जिसे कहा जाता है। राखी का भी दिन है इस दिन आप जो है गृह आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। धनिष्ठा नक्षत्र है, इस दिन को भी आप गृह आरंभ के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद 25 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का द्वादशी का दिन है, सोमवार की तिथि रहेगी, अच्छा दिन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 28 अगस्त 2025 का ऋषि पंचमी का दिन है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी है, गुरुवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, इस दिन को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आसपास अपने पंडित जी से पूछिए कि यह मेरे लिए शुभ रहेंगे या नहीं। यह तो जो मैं बता रही हूँ ये सामान्य रूप से हैं, और ज़्यादा आपको गहराई में जाकर अपने लिए चंद्र शुद्धि के आधार पर शुभ योग, चौघड़िया, चंद्रमा की स्थिति आधार पर आप अपने नाम के आधार पर ऊपर दिए गए नंबरों से पंडित जी से सीधे पूछवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो आसपास किसी मंदिर या कहीं भी पंडित ब्राह्मण जी जहाँ बैठते हैं वहाँ पूछिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 29 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, इस दिन भी शास्त्रों में पंचांग में दिखाया गया है। इसके बाद 30 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिनी और शनिवार का दिन है, इस दिन को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही एक अबूझ मुहूर्त बनने जा रहा है जो कि 27 अगस्त गणेश चतुर्थी का है। यह गणेश चतुर्थी सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है साल की, जिस दिन गणपति बाप्पा घर घर में विराजते हैं और इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में लिया जाता है। तो आप अगस्त महीने में इन तिथि में चुनाव करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। और साथ ही कोई भी आपको जानकारी चाहिए कि नाग नागिन का जोड़ा किस दिशा की ओर आपको रखना है और पूजा सामग्री भूमि पूजन कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट्स करें, उसमें आपको अन्य वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। पंडित जी से आप अपनी जन्म राशि अनुसार संतान प्राप्ति की डेट या कोई भी जो है कुंडली विश्लेषण इत्यादि की जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों से आप बात कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।